नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहले एक बार बता देते हैं कि नंबर्स का टाइप जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, उसको अब थोड़ा लिख देते हैं एक सीक्वेंस में, आप लोगों को भी याद आ जाएगा उससे। दोस्तों नंबर्स, तो पहले नंबर्स इसको पहले हम लोग तीन भागों में बांटे थे। पहला होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। हम खाली इंग्लिश में ही लिख रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं, आप लोग जिसको जो ज़रूरत है लिख लीजिएगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ये होता है इमेजिनरी रियल नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्या। और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों रियल नंबर को हम लोग आगे इसको बांटे थे दो भागों में, जिसको कहा गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो भागों में। इन दोनों को भी देख लिए थे। उसके बाद रियल नंबर का ही और दो पार्ट होता है, रियल नंबर का ही और दो पार्ट हम लोग पढ़े थे रियल नंबर का ही। उसमें था डेसिमल मतलब दशमलव, और था इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। तो डेसिमलव फिर तीन प्रकार का होता था, वो बता दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा लिख देते हैं। पहला था क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा नंबर था टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब शांत आवृत्ति दशमलव। इस क्या होता है, शांत दशमलव। और तीसरा होता है आपका टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इतना दूर तक हम लोग देख लिए थे। अभी आज हम लोग क्या देखना है, इंटीजर नंबर। तो आइए दोस्तों देखते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, इसको लिखना है वो सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। जो वीडियो पहली बार दिख रहा है वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये सब को बताए हुए हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इंटीजर के बारे में देखते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होता है। दोस्तों आज का टॉपिक है इंटीजर नंबर, यानी कि हिंदी में जिसको कहा जाता है पूर्णांक संख्या। इसको पूर्णांक संख्या कहा जाता है। दोस्तों पूर्णांक संख्या बेसिकली मतलब पहले पॉजिटिव नेगेटिव ये दो प्रकार का होता है। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये सब क्या क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में देखने से पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ये रुकेगा नहीं, उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, मतलब ये शेष नहीं है। इसके बीच में जीरो रहता है, दायां तरफ पॉजिटिव और बायां तरफ नेगेटिव, ये आप लोग जानते होंगे। और ये जीरो मतलब इधर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 और बढ़ता जाएगा। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 आगे बढ़ता जाएगा, कहीं भी रुकेगा नहीं, इन्फिनिटी तक। इधर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। ससुरा दिखाता ही नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा दोस्तों। इधर को मतलब शून्य का दायां तरफ मतलब राइट हैंड साइड, इधर जो नंबर होता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्या, और जो बायां तरफ होता है उसको बोला जाता है नेगेटिव नंबर। मतलब बायां तरफ जो होता है उसको बोला जाता है नेगेटिव नंबर। और शून्य, शून्य दोस्तों क्या है? शून्य है नॉर पॉजिटिव नंबर, नॉर पॉजिटिव नंबर और नॉर नेगेटिव नंबर, नॉर नेगेटिव नंबर। मतलब शून्य एक ऐसा संख्या है जो धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। तो क्या है शून्य? शून्य ना ही धनात्मक ना ही मतलब ऋणात्मक संख्या है। शून्य एक नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर है। तो समझ गए आप लोग, किसी को दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव नंबर किसको कहा जाता है, पॉजिटिव नंबर किसको कहा जाता है। संख्या रेखा में शून्य का दायां तरफ जो प्लस में रहता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, और शून्य का बायां तरफ जिसके आगे जिस संख्या के माइनस रहेगा ही रहेगा, माइनस का साइन, उसको कहा जाता है नेगेटिव नंबर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई संख्या के आगे माइनस नहीं लगा हुआ है और उसको आप नेगेटिव संख्या कर सकते हैं। आपको नेगेटिव संख्या के आगे माइनस लगाना ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं और इसी में देख लेते हैं। इसके बाद आता है एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करके इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? शून्य से। शून्य से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन दोस्तों नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस यही है कि इसमें मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। यही नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस है। तो दोस्तों ये एक मतलब इन तीनों और इंटीजर जो शून्य को इसमें नेगेटिव भी आता है, मतलब इन तीनों में जब डिफरेंस आप पता करेंगे तो इसमें पाएंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाएगा, और होल नंबर वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। और जो इंटीजर नंबर है वो मतलब 0 से नहीं, वो माइनस से लेकर के अनंत तक जाएगा। मतलब प्लस तरफ भी अनंत जाएगा और नेगेटिव में भी अनंत जाएगा। मतलब वो वहीं रुकने वाला नहीं है। तो इसको एक डायग्राम में ऐसे दर्शाया जाता है। देखिए इसको मिटा देते हैं। मतलब इन तीनों को आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई जगहों पे लिखा रहता है। जैसे आप लोग 2 गोला बना देता है। मतलब सबसे अंदर रहता है नेचुरल नंबर, उसके बाद रहेगा होल नंबर, उसके बाद रहेगा इंटीजर
नंबर। इसका मतलब होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3, मतलब 1 2 3 सब में है, होल नंबर में भी है और इंटीजर में भी है। और होल नंबर में 0 आ जाता है, इसलिए इसमें 0 नहीं आता है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 सब आता है, मतलब इसमें भी आता है 0 1 2 4 सब आता है 0 से। तो और इसमें नेगेटिव भी आता है, इसीलिए इन दोनों से नहीं होता है। तो आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं। अभी आइए दोस्तों, और इंटीजर का और एक होता है जिसको कहा जाता है ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में अभी थोड़ा जानते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में तो भी इंटीजर का पार्ट होता है, इसको लिख देते हैं। पेन भी नहीं चल रहा है, मरकर इसको कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर को मतलब इवन और मतलब सम संख्या इसे कहा जाता है, और ऑड जिसको विषम संख्या कहा जाता है। इन दोनों का भी होता है। तो ऑड नंबर किसे कहा जाएगा? ऑड नंबर कहा जाएगा दोस्तों जो ये पेन से चल रही है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, जिस संख्या नहीं चलेगा तो लगता है। ऑड नंबर इवन नंबर मतलब जिस संख्या को मिटा देते हैं, जिस संख्या को पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से पूर्णतः 2 से विभाजित किया जा सकता है, उसी को आप इवन नंबर कहेंगे। और ऑड नंबर मतलब जिस संख्या को 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहा जाता है। दोस्तों विषम नंबर और ऑड नंबर इन दोनों में, इवन नंबर और ऑड नंबर इन दोनों में 2 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस रहेगा। इवन नंबर और ऑड नंबर इन दोनों में 2 का डिफरेंस रहेगा। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में लिख देते हैं ऑड नंबर का एग्जांपल, मतलब आप 0 से 0 भी एक इवन नंबर है। 0 2 4 6 8 10 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। इधर भी नेगेटिव में भी होता है, -2 -4 -6 -7 ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर ऑड भी ऐसे ही होगा। ऑड में तो 0 नहीं होता है, 1 से शुरू होता है। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके बढ़ता जाएगा 2 के डिफरेंस में। और इधर भी आएगा -1 -2 -3 ऐसे करके इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये होता है दोस्तों ऑड नंबर और इवन नंबर, जो कि 2 के डिफरेंस में आता है। अभी